कालू, बारिश बहुत तेज है, चलो हम गुफा में चील सहेली के पास चले जाते हैं, वो पास में ही है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, बारिश बहुत तेज है, पंख भी टूट सकते हैं क्योंकि बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज है। तो चलो हम चील सहेली के पास चले जाते हैं। कौवा और कौवी दोनों मिलकर चील सहेली के पास चले जाते हैं उसके घर में। चील सहेली, बारिश बहुत तेज थी, इसलिए हम तुम्हारे घर आ गए। कहा थोड़ी देर रुक जाए और फिर जब बारिश हटेगी तो फिर हम अपने घर चले जाएंगे। हाँ गाड़ी का भी तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम जो मेरे घर आ गई। बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज़ है, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर और बाहर रुकते तो आपके पंख भी टूट सकते थे, इसलिए आपने कौवी सहेली बहुत अच्छा किया जो मेरे घर आ गए। चील सहेली, तुम क्या पका रही हो? कल मैंने ना एक पंछी को देखा और वो बहुत बीमार था, तो मैंने उसका शिकार कर लिया, बस वो ही पकने के रखा हुआ है। मैं तुम लोगों की तरह थोड़ी हूँ जो खिचड़ी और चूरी खाऊंगी। हाँ, तुम तो बहुत मज़े कर रही हो। चलो, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भी तो कुछ खिलाओ ना। हाँ, कल जो पंछी बीमार था ना, उसके घर में मैंगो पड़े हुए थे, जो कि वो भी मैं उठा लाई। ये मैंगो पड़े हुए हैं, ये तुम लोग खा लो। दूसरी तरफ चिड़िया जो होती है अपने घोंसले में दो बच्चियों के साथ रह रही होती है, और वो बहुत छोटी होती है। अपनी बेटियों को कहकर जाती है कि तुम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोलना, कोई भी आए, मैं आप लोगों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, आप जाओ, हम आराम से पीछे से रहेंगे। चिड़िया रानी जो होती है वो दाना लेने के लिए चली जाती है। पीछे से दोनों बच्चे घर से बाहर आकर खेलने लगते हैं और उड़ान भरने लगते हैं और ऊपर से ऊपर उड़ते हैं। इतने में कालू कौवा आ जाता है। बच्चों क्या कर रहे हो? हम तो खेल रहे हैं, और मामा ने कहा था कि जो सबसे अच्छा उड़ेगा उसको मैं आकर इनाम दूंगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग बच्चे बहुत अच्छा उड़े हो। इधर आओ, जरा मेरी बात सुनो आकर। आप कौन हो? हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम आपको नहीं जानते। अरे, मैं आप लोगों का ताया हूँ, मम्मा ने बताया नहीं है। नहीं, हमें मम्मा ने कभी नहीं बताया, आपका कभी जिक्र नहीं किया, और हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप जाओ यहाँ से। कालू कौवा जो होता है बच्चों की इतनी बातें सुनने के बावजूद उनके पीछे लगने लगता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है। बच्चे जो होते हैं वो जल्दी से अंदर चले जाते हैं और जाकर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं और कहते हैं, हाँ, कालू मामू, हम तो अंदर से कुंडी लगा ली है, आप अब बाहर ही रहें, और आप जब मम्मा आएंगी तो हम आपकी शिकायत करेंगे। नहीं बेटा, मैं आपका सच में मामू हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप अपनी चिड़िया मामा से पूछ लेना। हाँ, इतने में चिड़िया जो होती है वो दाना लेकर आ जाती है और कालू कौवे को बाहर देखती है तो पूछने लगती है, कालू कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे डोर के बाहर? मैं तो तुम्हारे बच्चों को मिलने आया था, लेकिन तुम्हारे बच्चों ने तो मुझे अंदर ही नहीं आने दिया, और मैं इनको पकड़ने के लिए इनको प्यार करने लगा और ये तो फुर्र करके अंदर आ गए। ये तो बहुत ही होशियार बच्चे हैं तुम्हारे, और तुमने इनको बताया नहीं है कि मैं इनका कालू मामू हूँ। नहीं, मैंने कभी नहीं जिक्र किया इनके साथ तुम्हारा, इसलिए ये तुम्हें पहचान नहीं सके। और बच्चे कहते हैं, मामा, ये कौन है? हम नहीं इनको जानते। बच्चों, ये आपका मामू है, कालू मामू। नहीं मामा, ये तो हमें ऐसे लगता है जैसे खाने आया था, जैसे पकड़कर हमें लेके जाने आया था। नहीं बच्चों, ये आपके मामू ही हैं, और इनसे अस्सलाम करो। अच्छा ठीक है मामा, अस्सलाम वालेकुम मामू। अस्सलाम वालेकुम मामू। दोनों बच्चे चिड़िया रानी के जो मामा रानी के होते हैं वो
कालू मम्मू को सलाम करते हैं और कालू फिर अपनी चिड़िया रानी बहन से कहता है, अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ, गौरी कौवी मेरा इंतजार कर रही होगी घर में। ठीक है कालू, तुम जाओ। कालू वहाँ से निकल आता है और गौरी मम्मी जो होती है बच्चों को कहती है, इधर आओ बच्चा, ये लो चावल का दाना, आज आप मज़े लेकर खाओ और ये आप लोगों का इनाम है। ये मुझे रास्ते में लीची मिली थी और मैं आप लोगों के लिए ले आई। ये उसको मिलेगी जिसने सबसे अच्छा उड़ा होगा। हाँ मम्मा, मैं उड़ी थी ऊंचा। नहीं नहीं मम्मा, मैं उड़ा था ऊंचा। नहीं मम्मा, मैं उड़ी थी ऊंची। दोनों आपस में मिलकर लड़ाई करने लगते हैं और मम्मा दोनों को इनाम दे देती है, दोनों को ही फ्रूट दे देती है। और दूसरी तरफ, कालू कौवे, तुमको मेरी सहेली का किया हुआ वादा याद है? हाँ मुझे याद है, आज मैं गया था चिड़िया के बच्चों का शिकार करने, लेकिन वो तो इतने होशियार है, उन्होंने तो मुझे पास भी नहीं लगने दिया। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि वो इतने तेज हैं, उन्होंने मुझे पहचान से भी इनकार कर दिया और अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा ली और कहते, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम कौन हो। अच्छा, इतने होशियार हैं चिड़िया के बच्चे। अब हम क्या करेंगे कालू? अब तुम ही बताओ, मेरी सहेली चील से जो तुमने वादा किया था वो कैसे पूरा करोगे? तुम फिक्र मत करो गौरी कौवी, मैं तुम्हारी सहेली का वादा किया हुआ पूरा कर दूंगा। चील सहेली के साथ कालू कौवे और गौरी कौवी ने क्या वादा किया था, तो चले प्यारे बच्चों आपको ये भी कहानी दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से प्यारे बच्चे, फिंगर के साथ, क्योंकि ऐसी दिलचस्प वीडियो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगी। तो चील सहेली के साथ गौरी कौवी ने वादा किया था, चील सहेली, हम तुम्हें कोई भी पंछी हो वो तुम्हें ला के देंगे, चाहे वो चिड़िया के बच्चे हों, चाहे वो मोटे कबूतर हों, चाहे वो मोटे कबूतर के बच्चे हों, या हरे रंग के तोते के बच्चे हों। हाँ, तुम मुझे कोई भी पंछी ला देना, मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आजकल बहुत खांसी भी आती है और मुझे बहुत ठंड लगती है। मैं आपकी तरह खिचड़ी और खीर नहीं खाती, क्योंकि मुझे मांस ही पसंद है, मैं मांस ही खाऊंगी, चाहे वो बच्चे चिड़िया के ही क्यों ना हो। चलो ये भी चल जाएंगे। आजकल के पंछी तो इतने चालाक हो गए हैं कि काबू में नहीं आते। ये तो मैना बीमार थी तो इसलिए मैं इसका शिकार कर लिया, पका के खा रही हूँ। गौरी कौवी से चील ने ये कहा और गौरी कौवी ने अपनी चील सहेली के साथ वादा किया और कालू कौवे को ये वादा याद करवाया। कालू कौवा गौरी कौवा एक दिन आपस में पंछियों का शिकार करने की बात कर रहे होते हैं। टोनी चिड़िया वहाँ से दाना चुगने आती है और सारी बातें काली और गौरी कौवे की सुन लेते हैं। घर जाकर रात को सोचने लगती है कि अब इसके बारे में क्या किया जाए। सुबह सवेरे टोनी चिड़िया उठती है और सब पंछियों के घर में जाती है और सबको बता देती है। सब पंछी टोनी चिड़िया का साथ देते हैं और कालू और गौरी के दरवाजे के सामने आ जाते हैं डंडे और स्टिक लेके कालू और गौरी की पिटाई करने के लिए। टोनी चिड़िया आवाज़ लगाती है कालू कौवे को, कालू कौवे बाहर निकलो। हाँ कालू कौवे, ये सुबह सवेरे कौन आ गया है, जाओ तो देखो उठ के। अच्छा गौरी, मैं देखता हूँ, कितना शोर हो रहा है। कालू कौवा बाहर आता है और आकर देखता है कि सब पंछियों का रश लगा होता है और किसी का भी हाथ खाली नहीं होता। किसी के हाथ में पत्थर और किसी के हाथ में स्टिक पकड़ी होती है। और कालू कौवा पूछता है, गौरी आओ तुम भी बाहर देखो क्या हो रहा है। क्या हुआ है टोनी चिड़िया, तुम सबको इकट्ठा करके क्यों लाई हो? तुम्हारी चाल का सबको पता चल गया है। मैं कल दाना चुग रही थी, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर पंछियों का शिकार करने का सोच रहे थे, तो मैं वहीं पे थी, मैंने सारी बातें सुन ली, इसलिए अब तुम पकड़े गए हो। अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ बच्चों,
जरा तुम हड हरामी करना छोड़ो और अपना काम करके खाया पिया करो, आ जाओ। और सब पंछी मिलकर कालू और गौरी कवि को घर जाकर मारने लगते हैं। कालू माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन टोनी चिड़िया कहती है, तुमने अब अपना एतमाद तोड़ दिया है। हम तुम्हें अच्छा समझते थे, लेकिन अब तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो। हम तुम्हें कभी भी अपने घरों के आसपास भी भड़कने नहीं देंगे। इसलिए टोनी चिड़िया ने सबको बता के सबको आगाह कर दिया। अब हर पंछी अपने अपने घरों में सुकून और आराम से रह रहे हैं। टोनी चिड़िया भी और कबूतर भी और तोता भी, सब अपने अपने घरों में। और जो चील सहेली होती है उसको छुट्टी करवा देते हैं कालू और गौरी कौवा। और सहेली जो होती है चील, वो भी इनसे लड़ाई कर लेती है, कालू कौवे से और गौरी कौवे से। हाँ हाँ, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मुझे मांस ला कर दोगे, तुमने तो ला कर ही नहीं दिया। क्या करें चील सहेली, तुम्हारे लिए हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन हमें तो इतनी मार पड़ी है सब पंछियों से, इसलिए हम तुम्हारा ये काम नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दो। चलो निकलो मेरे घर से, चलो निकलो, जल्दी निकलो। चील सहेली कालू कौवे और गौरी कौवे को अपने घर से निकाल देते हैं। कालू गौरी कौवे घर आ जाते हैं।